नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। नर्मदापुरम संभागीय मुख्यालय में अतिक्रमण की मुहिम जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। इस चलाई जा रही मुहिम में बड़े कॉलोनियों के संचालक द्वारा नहर विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से पक्का निर्माण किया गया और अपना व्यवसाय चला रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला हरदा बाईपास रोड पंखी पर देखने को मिला। यहाँ पर छोटी मोटी स्थायी चाय नाश्ते की दुकान चलाने वाले, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले जो रोज कमाते हैं और अपना घर परिवार का पालन पोषण करते हैं। लगभग 1 वर्ष पूर्व यहाँ अतिक्रमण में सभी की दुकानें तोड़ दी गई, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। बिना सूचना बिना नोटिस के यहाँ 2 बार 1 साल में अतिक्रमण हटाया गया, जिससे रोज़मर्रा का जीवन यापन करने वाले लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा और यहीं अतिक्रमण हटाकर फॉर्मेलिटी पूरी की गई। आखिर क्यों गरीबों को सताया जा रहा है? मामा तेरे राज में शिवराज की सरकार के समय गरीब असहाय को सताने वाले अधिकारी आखिर चाहते क्या हैं? बड़े कॉलोनियों के संचालक ओपन नहीं होती कार्रवाई, छोटे गरीब असहाय लोगों का अतिक्रमण हटाकर खाना पूर्ति करते हैं। ऐसा ही एक मामला उच्च न्यायालय में फरियादी ने लगाया। फरियादी ने बताया कि जिला न्यायालय और उच्च न्यायालय में अतिक्रमण मामले में हमारी व्यक्तिगत भूमि का नहर विभाग द्वारा अधिग्रहण किया गया और अधिग्रहण से अधिक भूमि पर नहर विभाग हमारे काबिल है, जिसके चलते हम वहाँ अपना रोजगार संचालित करने के लिए व्यवस्थित है, जिसका आदेश हाई कोर्ट से हुआ, जिसकी जमीन की नपती होना बाकी है। हाई कोर्ट न्यायालय में केस पेंडिंग होने के बावजूद न्यायालय की अनदेखी की जा रही है। हरदा बाईपास से एमपीएम मार्ग नगरपालिका स्वागतम बोर्ड पर दुकान रखकर अवैध कारोबार कर रहे हैं। विधायक विनय सक्सेना द्वारा शांतिनगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराया गया। उन्होंने बताया कि ये कथा 12 मई से प्रारंभ हुई है और 19 मई को इसका समापन होगा। कथावाचक आचार्य कृष्ण निशा तिवारी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया गया। पूरे 1 हफ्ते श्रद्धालुओं ने कथा का श्रवण किया और जिन श्रद्धालुओं ने अपनी आंखों की जाँच कराई, कल उनके चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। किया गया, जिसमें नगर और सभी श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया गया। आज कथा का विश्राम दिवस है और इस दिन सभी भक्तजनों रामायण चरित्र, परीक्षित और विवाह के भगवान के विवाह के अन्य विवाह के प्रसंगों का श्रवण किया और सभी ने कथा के जितने भी भक्त थे हमारे बड़ी उमंग और उत्साह के साथ इस कथा में नृत्य किया। 12 मई से प्रारंभ हुए श्रीमद् भागवत कथा का आज 19वें दिन 19 तारीख को कल भंडारे के साथ समापन होगा और पूरे 1 हफ्ते पूरे हमारे उत्तर प्रदेश विधानसभा के सम्मानित नागरिकों ने भागवत कथा का श्रवण किया। श्री भागवताचार्य कृष्ण निशा तिवारी जी को, उनकी पूरी टीम को और मेरे भी सभी जो साथी दिन रात इस कार्यक्रम को आयोजन को इस क्षेत्र के लिए लगातार मेहनत करके उन्होंने अभी मंदिर की आरती होने वाली है, आप सभी लोग रुकेंगे, मंदिर की आरती करके जाएंगे। और मेरा आभार और धन्यवाद उन सबका मेरी ओर से स्वागत वंदन है। और कल भंडारे के पश्चात जो जिन लोगों ने चश्मे का नंबर और जांच कराई है, उन सबके चश्मे वितरण भी होंगे भंडारे के साथ साथ। और जो मेडिकल कैंप में और भी हमारे लोगों को जो बीमारी या परेशानी सामने आई है, उनका इलाज की व्यवस्था हम लोग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के पिछले हफ्ते अल्प प्रवास पर पधारे अब्दुल्लागंज में पुलिस द्वारा बेहतर सुरक्षा देने पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता ने एसडीओ ऑफिस पहुंचकर एसडीओपी मलकीत सिंह और थाना प्रभारी संदीप चौरसिया को पुष्पमाला और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर सुरेश मेहरा, अखिलेश राजपूत, सुग्रीव लोवंशी, बचन लोधी, सुग्रीव लोवंशी और अनूप सिंह चौधरी, इमरत धाकड़, ओम जीसी, रामकृष्ण नागराज, सचिन यादव, दिनेश तिवारी, उमेश वाघमारे, नीरज गौर, रवि वाल्मीकि, महेंद्र यादव, राजू परमार, ओम प्रकाश राठौर, अमित नागर, हरगोविंद, सौरभ मालवीय, बसंत मालवीय, प्रवीण नागर, धर्मेंद्र चौरसिया, डॉक्टर कृष्णा यादव, अभिषेक गौर, पंकज यादव, राजीव यादव, राखी वाल्मीकि, देव नागर, ओम प्रकाश राठौर, गजेंद्र यादव, अभिषेक जैन, पिंकू नागर, त्रिवेणी नागर, धीरेन्द्र यादव उपस्थित रहे। मलजल योजना के नाम पर खोदी गई खंती में ट्रक जा फंसा और यातायात व्यवस्था बाधित हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मलजल योजना के नाम पर
मऊपुरा नदी पर खोदी गई खंती को कंक्रीट करने की बजाय ठेकेदार के द्वारा मिट्टी डालकर बंद कर दिया गया और इसी कारण शुक्रवार सुबह खंती के धंसने से उसमें ट्रक जा फंसा। ट्रक की खंती में फंसने से यातायात व्यवस्था बाधित हुई और बार बार जाम की स्थिति बनती रही। इसके बाद जेसीबी की मदद से ट्रक को खंती से बाहर निकाला गया। दिनांक 19 मई 2023 को थाना बरई के गुम इंसान क्रमांक 61/2021 की गुमशुदा रोशनी मिश्रा उम्र 28 वर्ष को ग्राम जरूर खराब बिजवा थाना जयसिंह नगर जिला शहडोल से दस्तयाब कर गुमशुदा द्वारा राकेश पनिका के साथ अपनी मर्जी से घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर पति बनाकर उसके घर गांव में रह रही है, जो अपने माता पिता पूर्व पति के यहां जाने से इनकार किया, जिसके दस्तयाब कर परिजनों को वीडियो कॉलिंग कर बात कराई गई, जो रिपोर्ट करता भी गुमशुदा को अपने साथ रखने से इनकार करने पर उसे उसके दास्तां पति राकेश पनिका घर पर ना मिलने पर ससुर मोतीलाल पनिका के सुपुर्द कर दस्तयाबी की गई, जिसमें कितौली चौकी प्रभारी गणेश विश्वकर्मा और कितौली पुलिस की अहम भूमिका रही। खड़ा में चल रहे कोयले के अवैध कारोबार के खिलाफ पहली बार खनिज विभाग के अधिकारियों को अवैध खनन क्षेत्र में दबिश देनी पड़ी। रामपुर के खड़ा क्षेत्र में अवैध रूप से कोयला चोरी कर संग्रहित लगभग 3 ट्रक कोयला जब्त किया गया। कोयले का परिवहन कराकर रामपुर कोल प्रबंधन के सुपुर्द किया गया। ये इलाके कोयले के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए लंबे समय से बदनाम रहे हैं। इसके बावजूद आज तक प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि अनूपपुर और शहडोल जिले की सीमा पर रामपुर खुली खदान है और खड़ा क्षेत्र में महीनों से कोयले के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए बदनाम रहा है। कई स्थानों पर अवैध रूप से उत्खनित कोयले को भंडारित कर रखा गया था। कोयला की ऊपरी परत और पत्थर हटाने का काम डोलू कंपनी को मिला हुआ है। जानकारी की माने तो डोलू कंपनी के कुछ कर्मचारी और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कोयले का अवैध भंडारण कर मोटी कमाई की जा रही है। जिस जगह पर कोयला जब्त किया गया और भंडारण किसके द्वारा किया गया अभी नहीं मिला है, वहीं खनिज विभाग के द्वारा कार्रवाई करने की बात की जा रही है। हो गया। मैडम, खनिज विभाग की कार्यवाही की गई ग्राम खाड़ा में, बताएं इसके बारे में। हमें सूचना मिली थी कि ग्राम खाड़ा के विभिन्न स्थानों पे अवैध रूप से भंडारित कर कोयला रखा गया है, जिसके जांच में हम लोगों ने 2 स्थानों पे कोयला रखा पाया गया, जिसको हमने वर्तमान में जब्ती में लिया हुआ है। 3 डंपर कोयला हमारे द्वारा जब्त किया गया है और इसमें जो भी व्यक्ति है जिसकी ज़मीन पर ये कोयला रखा गया था उस पर हम लोग प्रकरण दर्ज करेंगे और आगामी कार्रवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय में प्रेषित किया जाएगा। मंदसौर जिले के शामगढ़ नगर में संचालित सरदार पटेल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निरंतर क्षेत्र और नगर की जनता को कम खर्च में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। मंदसौर जिले के बाद शामगढ़ नगर का बड़ा हॉस्पिटल है। सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल में सोनोग्राफी, एक्सरे, ऑक्सीजन, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा अन्य सारी जांचें और सभी प्रकार के ऑपरेशन कम खर्च में किए जाते हैं। उक्त हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल सर्जन, हड्डी रोग विशेषज्ञ और अन्य डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस हॉस्पिटल खुलने से मरीजों को मंदसौर, नीमच, उदयपुर और कोटा जैसी सुविधाएं शामगढ़ नगर में ही मिलना प्रारंभ हो गई हैं, जिससे नगर और क्षेत्र की जनता बहुत खुश है। जब इस विषय में मीडिया ने वहां पर इलाज करा रहे मरीजों से बातचीत की तो उनके द्वारा बताया गया कि सरदार पटेल हॉस्पिटल से पहले नगर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना इलाज के लिए करना पड़ता था, लेकिन जब से सरदार पटेल हॉस्पिटल का यहां पर संचालन प्रारंभ हुआ तब से नगर और आसपास के क्षेत्र के मरीजों को काफ़ी राहत मिली। यहाँ पर अन्य हॉस्पिटलों की तरह मरीजों के साथ व्यवहार नहीं किया जाता। उचित इलाज के साथ मरीजों की संपूर्ण देखरेख की जाती है और मरीजों को घर जैसा माहौल दिया जाता है। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रही खबर को लेकर जब स्टाफ से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारे हॉस्पिटल में मरीजों से इलाज के नाम पर किसी प्रकार की कोई लूट खसोट नहीं की जाती है। मीडिया पे 1-2 दिन से कुछ पोस्ट चल रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है, मैं सरदार पटेल हॉस्पिटल से PRO हूँ। यहाँ पे मैं मार्केटिंग में ही देखता हूँ और जहाँ तक मेरी हॉस्पिटल के प्रति जानकारी है तो जो भी ये न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पे या अखबार के द्वारा, तो ये फेक न्यूज़ चल रही है। हमारे हॉस्पिटल में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं होता है। जैसे कि वो व्हाट्सएप पे या अखबार के द्वारा जो भी जानकारी देना चाह रहे हैं आम जन को, आप पब्लिक को, कि सरदार पटेल हॉस्पिटल में इस प्रकार की प्रतिक्रिया हो रही है, तो यहाँ पे इस प्रकार की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। यहाँ तक कि हमारे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आता है, हमारी ये कोशिश रहती है कि हम उनको अच्छे से सेटिस्फाई करें।
उनको यहाँ पे घर जैसा फील कराएं, ताकि वो अच्छे स्वस्थ होकर अच्छा महसूस करके यहाँ से जाए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जो हॉस्पिटल के बारे में जो सोशल मीडिया पे अभी जो खबर चलाई जा रही है, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? सरदार पटेल हॉस्पिटल देखा जाए तो हमारे मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में और शामगढ़ तहसील और सुहासरा तहसील में सबसे अच्छा पर्पस पे माना गया है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है उस पब्लिक को सबसे अच्छी प्राथमिकता दी जाए। यहाँ से जो पब्लिक 130-140 किलोमीटर दूर पे जाती है, उसी पब्लिक को हम यहाँ पर अपनी कम कीमत में अच्छी से अच्छी सेवा देना चाहते हैं। अभी किसी पेशेंट को लेकर खबर चली जा रही है कि उनसे आपने नाजायज़ पैसे, अतिरिक्त पैसे लिए, ऐसा कुछ क्या है बता? नहीं, ऐसा नहीं है। वो पेशेंट हमारे पास आया था एक कैजुअलिटी के तौर पर, जिस पेशेंट को हमने कैजुअलिटी में लिया था, प्लस ऑक्सीजन उनका डाउन जा रहा था, वाइटल उनके पूरे एबनॉर्मल हो रहे थे। इसी कारण से उस पेशेंट को हमने कैजुअलिटी में लेकर हमारा ट्रीटमेंट किया। उसी का ज़्यादा से ज़्यादा बिल उनका बना होगा 2500 से 3000 के लगभग। कितने दिन तक ट्रीटमेंट किया था आपने? एक ही दिन का ट्रीटमेंट था। क्या उनका बिल दिखाया? जी बिल्कुल। ये हॉस्पिटल में आप कब से हैं यहाँ पर, और आप कहाँ के रहने वाले हैं, और आप क्या यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरदार पटेल हॉस्पिटल की टीम का, डॉक्टर कमलेश पाटीदार का, जिनकी मदद से और जिनके सहयोग से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। भोपाल के हमीदी अस्पताल से मैंने अपनी पढ़ाई की और वहीं पे मैं कार्यरत था। अभी पिछले लगभग 15 दिनों से मैं शामगढ़ में हूँ और सरदार पटेल हॉस्पिटल के प्रांगण में हड्डी रोग एवं सारी फ्रैक्चर एक्सीडेंट की सुविधाएं हम कार्यरत करने के लिए तत्पर हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंदसौर ज़िले का शामगढ़ एक बहुत ही बड़ा सा शहर है, जहां काफ़ी मात्रा में जनता एवं बाकी आजू बाजू के गांव की बहुत सारी जनता यहां पर आती है, और हड्डी से संबंधित काफ़ी सारी समस्याएं जो यहाँ पर प्रचलित हैं, अभी तक उनके लिए कोई ऐसे इलाज की सुविधा, इस तरीके की सुविधा एक्सीडेंट के मरीजों को मंदसौर जाना पड़ता था। तो उन मरीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इस शामगढ़ के मुख्य शहर में इस अस्पताल में अपनी सुविधाएं देने के लिए काम शुरू किया है। इन सुविधाओं के अलावा और क्या सुविधा है यहाँ पर हॉस्पिटल? यहाँ पर जनरल सर्जन जो सारी जनरल सर्जरी और पेट लगातार बढ़ती गर्मी के कारण स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर सचिन नायक ने सावधानी बरतने की अपील की है। डॉक्टर सचिन नायक ने आमजन से अपील की है कि भीषण गर्मी में अत्यधिक आवश्यक होने पर ही घरों से बाहर निकले, और घर से बाहर निकलते वक्त सिर, मुंह और अच्छे से कपड़े से बांध कर निकले, और तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें, खासकर पानी, नमक। नायक ने बताया कि भीषण गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में सावधानी बरतें, वैसे ही बीमार होने से बचा जा सकता है। उल्टी, दस्त, बुखार होने पर तुरंत ही अस्पताल पहुंचकर इलाज कराने की भी अपील लोगों से की गई है। गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी है, इस समय में लू का भी प्रकोप होता है, तो उससे बचने के लिए क्या किस तरीके के उपाय किए जाना चाहिए? सडनली एकदम से गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और हमारे ग्रामीण अंचल में और हमारे ज़िले में गर्मी का एकदम से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने में आ रहा है, और टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसमें काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन की चांसेस रहते हैं। बच्चे, बूढ़े और सभी को करीब करीब इससे हानि हो सकती है। सभी से मेरा निवेदन है कि खुद को अच्छे से डिहाइड्रेटेड रखें, और जो भी अनवांटेड गर्म या फिर गर्मी में घूमना फिरना अवॉइड करें, जिससे कि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। ठीक। जंगली सुअर के सामने आ जाने से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम दुपाड़ा निवासी बलराम बिराला, संतोष पिता बाबूलाल और महेश राजौरिया बाइक पर सवार होकर शुक्रवार को जा रहे थे। तभी पचौर फंटा के समीप अचानक से बाइक के सामने जंगली सुअर आ गया, और इस कारण बाइक फिसल गई, और इस घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए शाहजहाँपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसे क्या हुआ एक्सीडेंट आपका? अरे हम जा रहे थे सर, मोटरसाइकिल से तो माल सुअर आ गया था, रास्ते में उससे टकराया। कहाँ पे? ये पचौर फंटा से नीचे। कितने लोग घायल हुए आप? हम 3 थे। क्या नाम है आपका? संतोष। और आपके साथियों का? उनका नाम कहीं, इनको दाखिल मारा। चलो, कहाँ के रहने वाले हो आप? दुपाड़ा। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।